कर दे, बंद कर दे रसोईया पानी कहना सर मोदी के है कुकर में ब्लास्ट हो गए सर, आज हॉस्पिटल में पड़े हैं ऊपर रसोईया में कि मम्मी तो चूल्हा में कुछ हो गया का आज का दिन कुकर बढ़ जाती एक अमन तो इंतजार कर मम्मी तो कार हो जी मम्मी ते ऐसे तभी से हमन ना चल बेटा आज नहीं कल मम्मी के पेमेंट बाढ़ ही ऐसे करके ना हमन ना वहाँ ओढ़ल दे। हाँ देख सकते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में भी इनका वेतन सिर्फ 60 रुपए, जिसमें 1 किलो टमाटर भी नहीं खरीदा जा सकता। तो 90 दिन से कई 90 दिन निकल गए और कान में सुनाई नहीं दे। मोदी गारंटी में रसोईया पावर गारंटी नहीं है, बताओ सर। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज लाइव। बीजेपी की साय सरकार में लगातार हड़तालों का सिलसिला जारी है। आप सभी ने देखा कि इससे पहले कई संगठनों द्वारा अपनी मांगों और मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने पर हड़ताल किया जा चुका है। आज एक बार फिर पूरे छत्तीसगढ़ में रसोइयों संघ द्वारा हड़ताल किया जा रहा है अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर। तो वहीं राजनांदगांव कलेक्टर परिसर के सामने राजनांदगांव जिले के रसोइयों संघ द्वारा भी हड़ताल किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं उनके प्रमुख 3 सूत्री मांगे क्या है। बताइए आपकी 3 सूत्री मांगे क्या है। हमारे मन के पहली मांग है मैडम की कई ठो स्कूल हमारे चाहो थे है ना, तो सर मतलब तो यहाँ सीट पर कर देते, लेकिन रसोईया मन की कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहली ना हमारे रसोईया दीदी मतलब सुरक्षित रखे है ना, वो मतलब ना निकाले। रसोईया दीदी मन भी 30 साल 28 साल 18 साल 20 साल से काम करत है और ऊपर मन के ना काम करत करत सारी जिंदगी मतलब स्कूल में खप गई। हमार खिलाए लड़का मन आज मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, जिला अध्यक्ष बनते, विधायक बनते, सब बनते है ना, लेकिन रसोईया के जिंदगी वही के वही है। तो हमारे ए उम्र में अगर हमारे निकाली तो हम कहाँ जाबो। हम बहुत दिन से काम करत हन और हमारे पहला मांग यही है कि हमारा रसोईया दीदी मन ला निकाला जाए। और दूसरा मांग हमारे ये है कि हमारे ना कलेक्टर दर दे, हमारे कलेक्टर दर दी ना वही में हमारे अच्छा से जीवन यापन कर सकते या ना था हमारे जीवन यापन नहीं हो सके। मोदी के गारंटी में हमारा बोले रही से कि सहाय सरकार है, यदि मोर सरकार अगर आते तो मैं 90 दिन में तुम्हारा 50% दूँ करके। तो 90 दिन तक कई 90 दिन निकल गए और कान में सुनाई नहीं देते है ना। और हमारा तीसरा मांगा हुआ कि हमारा नियमितीकरण करे। आपका वेतन अभी कितना है? 2000 है मैडम, एक दिन के हमारा 60 रुपया पड़ते, 60 रुपया पड़ते, 60 रुपया पड़ते हमारे एक दिन के, ठीक है। 2000 है तो हमारी मांग यही है हमारा कलेक्टर दर दिया जाए और न तो कलेक्टर दर निधि न तो हम तो 15 अगस्त तक के देखा था टाइम देता ना 15 अगस्त तक के। अगर 15 अगस्त तक हमारे मांग लेनी पूरा करी तो मना निश्चिंतकालीन धरना में बैठ गो रायपुर में तूता मैदान में। आप देख सकते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में भी इनका वेतन सिर्फ 60 रुपए, जिसमें 1 किलो टमाटर भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपकी आगे की रणनीति क्या रही? अनिश्चितकालीन बैठेंगे धरना प्रदर्शन तूता मैदान में। अगर 15 अगस्त तक नहीं करी घोषणा और अगर न 2 दिन के अंदर हमारे खाता में पैसा नहीं डाली अनिश्चितकालीन तय है। आप देख सकते मैडम देखो हमारा तो 2000 देते है ना, 2000 देते फिर भी से सर हमारा ना हर महीना में पेमेंट नहीं मिले। ऐसे होते हमारा होली और दीपावली में तो हमारा पेमेंट मिलवे नहीं करे, कभी नहीं मिले हमारा होली दीपावली में। 3 महीना 4 महीना हो जाते हमारे पेमेंट ला, तो कैसे ढंग के हम चला तो वो दिल बताओ। 2000 देते फिर भी हमारा हर महीना में पेमेंट ही नहीं मिले। तो हम ये भी कहा था कि कोई गरीब रहते कोई अमीर रहते हमारे पेमेंट ला हर 5 तारीख तक डालना चाहिए। कितने घंटे तक काम करते हो? हम लोग कोई बहन तो 9 बजे तक से जाते और कोई बहन 10 बजे जाते, 3 बज जाते। और मैडम से कोई शिक्षा हमें बैठक हो मतलब साला प्रबंधन मीटिंग के वो दिन तो 4 बजे थे, तो 4 बजे तो मोर लड़का में रास्ता देखते और मैं भी क्लास से आ जाते अपन स्कूल से पढ़ लिख के है नहीं, तो बोलते कि मम्मी अथन घर में तो कहते मम्मी आज कैसे तो 4 बज गए और ते कैसे नहीं आते जननी आदेश हमन तो डर आ गए कि मम्मी तो चूल्हा में कुछ हो गया का आज का के दिन कुकर बढ़ जाते एक हमन तो इंतजार करते मम्मी तो कार हो जी मम्मी ते ऐसे तभी से हमन ना चल बेटा आज नहीं कल मम्मी के पेमेंट बाढ़ ही ऐसे करके ना हमन ना वहाँ ओढ़ल दे। हमार मांगे 3 सूत्र मांगे ताकि सब मन बड़े बड़े हवे ते मन अपन लेकर ना
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, हमारे गरीब के बच्चा मन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते है ना। हमारा मन के शौक है कि मोर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती, मोर बच्ची बोल रहे कि मम्मी मोला भी शौक लगते, तो 60 रुपये रोजी में मोर बच्ची मोला कैसे पढ़ाओ मैडम, में बताओ आप ना। मोदी गारंटी है अमला का कहते 100 दिन के अंदर करूँ केरी से 50% दूँ करके, आज तक से हमारे मन के ना वो मान देच नहीं है नहीं। जे सरकार आते ना वो हमन ना धोखा देके ऐसे हमारे मन से चुनाव करवाते हैं। हमारे मन से बहुत सीधा साधा रतन सर है ना, छत्तीसगढ़िया में सीधा साधा देकर से ना हर सरकार मनाते थे मना चूतिया बना चल देते। चुनाव के पहली तो रंग रंग के हमारा पर गई, चुनाव पहली ना हमारा मिले पर बलई पदाधिकारी मन मिले पर आओ मैं ऐसा करा तो यदि मोर सरकार बनाते तो तुम्हारा ऐसे करूँ वैसे करूँ। यदि चुनाव जीत गए, चुनाव जीते के बाद हमारा कोई नहीं पहचाने सर। देखो मोदी गारंटी कहते हैं ना, तो मोदी गारंटी में रसोईया पावर गारंटी नहीं है। बताओ सर, रसोईया के भी तो गारंटी होना चाहिए। आज कल से छत्तीसगढ़ में कौन होई जो 50 रुपए में काम करत होई, ओकर घर में भी अगर पोछा झाड़ू करे पर जात हुई ना, सरकार के घर में पोछा झाड़ू करे जात हुई तो 9 से 10 हजार देत हुई। दरवाजा में से कुर्सी धर के खड़े रहत हुई ना, लाठी पकड़ के वो 10 से 12 हजार मिलत हुई। लेकिन देखो 9:30 बजे से जाता ना मन स्कूल, 9:30 बजे से जाता थे हमना, यहाँ तक के एक चीज ना माटी तेल भी नहीं मिले, हमारा झिल्ली भी नहीं लगती, झिल्ली बिन के हम आगे बार खान। और इतना मोटा मोटा लकड़ी न, लकड़ी पर भी कोई व्यवस्था नहीं रखे के, पानी में पड़े रहते लकड़ी और रोज के सेक खान और बार खान है ना। तो हमारे एक कहना है हमार कि मोदी गारंटी का एक बार हमरो गारंटी ला पूरा कर देती, और इसलिए अगर करी ना तो हम 15 अगस्त तक देखा था सर। ओकर बाद मेरा छीनकालीन बैठबो के घंटा काम करते रसोईया, देखो 9:30 बजे से 3:30 बज जाते। अब देख लो मजदूरी भी अगर आदमी जाते लेडीज मन खाना पकड़ के वो 6 घंटा 5 घंटा मात्र काम करते, 1 घंटा तो लंच में निकल जाते। 1 घंटा मजदूर में जाते दीदी मन खेत खार ऊपर 1 घंटा लंच में निकल जाती, तो मन खेत के जाते तो मैंने 10 बज जाते, फिर भी से ना ऊपर मन के 200 से 250 रोजी है। बताओ, जैसा कि आपने सुना कि ये लोग कैसे रोज 3 से 4 घंटे काम करते हैं और कभी कभी तो शाम भी हो जाती है, जिसके चलते इन लोग 60 रुपए वेतन के सिवा कोई दूसरा काम और नहीं कर सकते, जिस वजह से ये लोग काफी आक्रोशित है और इन्होंने सीधा सीधा सरकार को 15 अगस्त का टाइम दे दिया है। हमारे साथ रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष भी है, उनसे जानना चाहेंगे ये आप लोग जो आज बैठे हैं, इससे पहले कि आप लोग और आंदोलन कर चुके हैं? बहुत आंदोलन कर चुके सर। 1995 से मध्याह्न भोजन चालू हुआ है, तब से कई बार आंदोलन करते आ रहे हैं सर, लेकिन अभी तक हमारे बारे में कैसा शासन कुछ नहीं सुन रही है। और अभी तो इस सत्र में अभी पहली बार है, अगले सत्र में नहीं किए थे, बाकी तो 20 से 25 साल हो गया लगभग हड़ताल करते आ रहे हैं, त्रस्त हो गए हैं हम लोग, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। हमारी थोड़ी सी 2000 रुपया रोजी में हम लोग क्या करें, मजदूरी जो मिलती है 2000, उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता सर। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हम क्या कहेंगे, अपना पेट नहीं भर सकते तो बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करें हैं। और जुम्मा हमारे स्कूल में और भी भाई हैं जो हमारे साथ संलग्न हैं, काम जो करते हैं, वो शीपर है, वो जो शीपर है 2 घंटे काम करता है, उसको 3400 रुपये दिया जाता है, हमको 2000 रुपये दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सुनने में, है ना। और महत्वाकांक्षी योजना बोलती है शासन, ये महत्वाकांक्षी योजना बस है, रसोईया नहीं है जो खाना बनाते हैं, परसते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है उनके शासन के नज़र में। इसलिए हम लोग शासन को ये बताना चाहते हैं कि अभी हम 3 दिवसीय हड़ताल किए हैं, इसके आगे अगर बात नहीं बनी 15 अगस्त तक और सरकार नहीं सोची तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल में करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? क्योंकि आप तो बहुत पहले से ही धरना प्रदर्शन करते आए कर रहे हैं हम लोग धरना प्रदर्शन, लेकिन सरकार कहती है अब होगा। मोदी जी भी बोले रहे शोषण कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं कि 50% बढ़ा देंगे प्रतिशत, ऐसा करके बोले थे, वो भी नहीं बढ़ाया। 90 दिन के अंदर बोले थे, वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम करें तो करें क्या, हमारी एक यही है आंदोलन करने का सहारा, इसी द्वारा हम सरकार तक आवाज को पहुंचाते हैं सर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सरकारों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती है, फिर भी ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और महिलाएं भी है साथ में, संगठन से जुड़ी हुई, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, आप तो हड़ताल पे अभी 3 दिवसीय हो गया बैठे हुए हैं, आप जो युक्तियुक्तकरण वाला मामला है उससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा?
वो इतनी में ही सर कि हम नियुक्ति कर देती सही में ओकर बाद में हम सुरक्षित रह जाते है ना। सुरक्षा अभी हमारा कोई सुरक्षित नहीं, कोई भविष्य नहीं रसोईया सर, कोई भविष्य नहीं, कोई पहचान नहीं है रसोईया की। तो हमारे मन के पहचान चाहिए, हमारे पहचान चाहिए। जैसे घर में अपन माँ बाप के पहचान है ना, वैसे हमारे स्कूल में पहचान चाहिए सरकार से। अब जब 2021 में हम 61 दिन के हड़ताल करे रहे, 2021 में 61 दिन के हड़ताल करें तो हमारा 800 मिली भूपेश बघेल के सरकार, ये सरकार रही सो हमारा 800 दे रही से। ओकर बाद एक सरकार ऐसा हो कि मैं 50% दूं के आज तक 50% के दउहा नहीं है। और हम तो बता देता ना मीडिया के माध्यम से मैं सरकार ला बोलना भी चाहता हूँ कि यदि हमारा 15 अगस्त पर हमारे मन की कुछ नहीं करी तो रायपुर में निश्चिंतकालीन बैठबो, वहाँ से पूरा छत्तीसगढ़ के रसोईया में सामूहिक इस्तीफा देबो। जैसे कि आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा स्टैंड लेना चाह रहे हैं रसोईया संघ जो है। पहले तो अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो 15 अगस्त के बाद एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और ये सामूहिक इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं बहुत सी, उनसे भी जानते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस आंदोलन में जैसे शामिल हुए हैं तो क्या कहना है। बताइए, आप अपने छोटे से बच्चे को लेकर आंदोलन में आई है, क्या कहेंगे? बताए आपके बच्चे तो बताइए, आप छोटे से बच्चे को आंदोलन में लेकर आई है। हाँ भैया, शिवा सोनवानी हमन ग्राम तेवादा से आहन, जिला राजनांदगांव पड़ते कि हमार मांग है कि हमारा मतलब कलेक्टर दर दी। तो आप मतलब अभी कलेक्टर दर नहीं मिला था और मांग पूरा नहीं हुई था, कैसे करूँ? हम ना करबो आगे ना और करबो इसलिए। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। बताइए, आप लोगों को सरकार की जो योजना है महतारी अनुबंधन योजना, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना। आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके बाद भी आप सरकार से नाराज हैं? तो कैसे नाराज नहीं होंगे? हम लोग कलेक्टर दर मांगना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है हम लोग को। 2000 में हो जाएगा, चल जाएगा, गिरस्ती नहीं चलेगा ना, तो कैसे नहीं मांगेंगे? जैसे कि देख रहे हैं महतारी बंधन का जो है फायदा तो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनको सिर्फ 2000 रुपया मिल रहा है। कहने का मतलब 1000 रुपया जो रोजी है उस पर इनको काम करना पड़ रहा है, तो इनका घर नहीं चल पा रहा है। और भी महिलाओं से बात करेंगे। बताइए, आप लोग कहाँ से आए? हम घूम कर रहते हैं, नाम है अंजनी साहू, मैं ग्राम घूम कर रहता हूँ और ये खाना वाना बनाता तो हमारा बहुत काम देते, तो वो कोई मतलब नहीं है। हमारा कलेक्टर दर्जा मिलना चाहिए। जैसे कि आप सुन सकते हैं, सभी कलेक्टर दर की बात कर रहे हैं। बिना कलेक्टर दर के ये काम आगे नहीं करेंगे, इनका ऐसा कहना है। ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे तो घर बारे में क्या कहना है? हाँ, हमारे स्कूल जाता हड़ताल एक हमारे हड़ताल वाले भाई मन संघ वाले मन पूरा हमारा सूचना देते। स्कूल में जाके ना हमन बोलते सर मन ला, तो सर मन बोलते कि समूह वाले बनाई करके, तो समूह वाले बनाई तो हमारे तो पेट पूरा मर गए है। हमरा 1 रुपया पैसा नहीं मिले ना, हमारे कोई सुना ही नहीं है। तो सरकार है कम से कम वो समूह वाले जला सकता, रसोईया मन के कौन से कार्य वेतन दे सकते बताओ। ओकरे कारण ना हमरा चूल्हा नहीं जलाना है करके हम सोचा। तो जैसे कि देख रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि समूह को दे देंगे काम, तो इन लोग के पास तो रोजगार बिल्कुल नहीं रहेगा, इनका ये कहना है। और इनके जो आंदोलन है, आंदोलन के साथ साथ ये अभी रैली निकालेंगे और रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। समूह वाले दीदी मन बना थे, मन ला कहा थे, तो वह मन ला हम समूह वाले मन बना थे कारण ना कहीं नहीं मिले, तो बंद करना चाहिए खाना बनाए के साथ में नहीं है ओमन हमन ला साथ नहीं दे, कई बनाते ओमन हमारे साथ रहती तो बंद कर देती खाना बनाए। कितना दिन हो गया आपला रसोईया? मैं तो ज्यादा दिन नहीं हो लगे समूह द्वारा खाना बनाया। आप लोग बताइए कि इनकी राजनांदगांव कलेक्टर परिसर के सामने में आप देख सकते हैं पूरी रसोईया संघ जो है अपनी मांगों को लेकर आई हुई थी और यहाँ पर वो बैठ गए हैं। ज्ञापन देने के बाद वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको अभी यहाँ संतुष्टि नहीं मिली है कि उनकी बातें जो है मांगे जो है पूरी होगी कि नहीं, इसलिए उन्होंने अपना आक्रोश जताते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के सामने ही धरना दे दिया, बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी रसोईया संघ की महिलाएं जो है आई हुई है और यहाँ पर कलेक्टर परिसर जो है उसके सामने में जस्ट बैठे हुए हैं। इनकी मांगे जो है, इनका कहना है कि इनको 60 रुपया जो रोजी मिलती है उस पर इनका काम नहीं हो पाता है। आप सोच भी सकते हैं कि
60 रुपये रोजी में कौन काम करता है अभी छत्तीसगढ़ में, इनका ही कहना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में लोग आए हैं और यहाँ पर आक्रोशित होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। रसोइया संघ का जो आक्रोश है वो पूरे सरकार पर उतर रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपना तर्क से अपनी लड़ाई तो जारी रखी है। अब देखना यह है कि इनकी मांगे पूरी होती है कि नहीं होती है, ये तो सरकार के ऊपर है। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। रसोइया संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, उसको नियमानुसार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर प्रेषित किया जाएगा।